चला जा बाबू। आज पुनः हम आपको लेकर आए हैं रिंग थ्योरी। यह था पार्ट 3 का बैच। इसका लोगो ही है VVI क्वेश्चन, यानी जबरदस्त क्वेश्चन बता रहे हैं। एग्जाम में यही क्वेश्चन सब आएगा, यही वाला क्वेश्चन आएगा, समझे राकेश? यही वाला क्वेश्चन आएगा। तो हम आपको पिछले क्लास में बताए थे पोलिनोमियल रिंग पर। तो पिछले क्लास में उसी पर बेस क्वेश्चन बता रहे थे। तो लास्ट में जो क्वेश्चन बताए थे हम पोलिनोमियल रिंग पर, तो इसमें और कुछ क्वेश्चन है था, उसको ले लेते हैं। तो एक तो रिंग वाला क्वेश्चन बताए थे, पोलिनोमियल वाला, जो आसानी से बना लीजिएगा। अब कह रहा था कि लास्ट क्वेश्चन क्या था बाबू, थोड़ा बताइए तो। आर कोई रिंग है, उसके बाद आर कम्यूटेटिव रिंग है, तो आर एक्स भी कम्यूटेटिव होगा, हैज यूनिटी, है ना? वो अभी पूछा हुआ था क्वेश्चन। बुआ एक आता है इसमें कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग क्या होता? जब पढ़े हो तो इसी को थोड़ा जम के पढ़ लिया जाए। तो अब चलते हैं अपने सेशन के तरफ। तो आज आपका है बाबू क्लास नंबर 10। देखो, हम इसमें शुरू किया था आप लोग को रिंग थ्योरी। तो रिंग थ्योरी में आज हम बता रहे हैं आप लोग को क्लास नंबर 10। यह हम लोग को पढ़ना था पेपर 6 में। तुम लोग आने नहीं देता तो कैसे आएगा यार। चलो, तो यहाँ बता रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग पर ही बेस क्वेश्चन है कि कोई भी अगर रिंग है तो उसमें कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग क्या होता। तो हेडिंग मारेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग क्या होता? मान लिया कि कोई भी अगर रिंग है, तो हम आपको बताए थे, मान लो कराए कि मैक्सिमम जो ऑर्डर होगा, मैक्सिमम जो ऑर्डर होगा उसी को कैरेक्टरिस्टिक रिंग कहा जाता। ऑर्डर किसे कहते हैं? तो मान लो यह एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एक क्वेश्चन करा है, फाइंड, लिखा जा बाबू, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस, रेसिड्यू क्लासेस ऑफ मोडुलो, मान लो 6, या रेसिड्यू क्लासेस न लिखा जाए तो सिर्फ लिखा रहेगा मोडुलो। रेसिड्यू क्लासेस या मोडुलो 6, या इसी को शॉर्टकट में लिखा रहेगा आई मतलब इंटीजर का सेट, और मोडुलो 6 तो आई बाई 6, या 6 ऐसे भी लिखा रहेगा, या आई बाई 6, इस तरह से।
तो कहने का सेंस हुआ कि कोई भी अगर रिंग है तो वह कोई भी एक सेट होगा। अब कहेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है उस सेट का। तो मैंने कहा मैक्सिमम जो ऑर्डर होगा, फिर ऑर्डर कैसे निकालोगे, तो ऑर्डर प्रत्येक एलिमेंट का निकालेंगे, ऑर्डर प्रत्येक एलिमेंट का निकालेंगे, लेकिन ऑर्डर उसी केस का लेंगे जो आपको आना चाहिए गुना करके, मान लेते मतलब चलिए गुना करके जो भी आ जाए, लेकिन उसका जो लेंगे वह मोडुलो 6 है, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए रिमाइंडर। तो बनाने का तरीका थोड़ा देखिएगा। चलो जैसे मान ले यहां से कह रहा है कि यह मोडुलो 6 है, तो हम बताए थे बाबू अगर कोई भी एक सेट लोगे, अब मोडुलो 6 है तो कौन कौन सा एलिमेंट लेंगे, जिसका मोडुलो कहेगा रियांशु उससे एक कम लेना। यानी हम यहाँ से लेते हैं कि i/6 बराबर यह x है, तो मोडुलो 6 है तो एलिमेंट हो जाएगा 0 1 2 3 4 और 5। अब यहां से कह रहा है कि इसका निकालना है प्रत्येक एलिमेंट का, तो 0 का छोड़ के जो भी इंटीजर का सेट है i/6, तो मान लेते हैं अगर प्रत्येक एलिमेंट का निकालते हो तो ऑर्डर अगर निकालते हो तो 1 का ऑर्डर निकालोगे, मान लो तो 1 अगर ऑर्डर है और यहां पर कह रहा है कि मोडुलो 5 है, तो 5 के साथ अगर आप यहां गुना करोगे तो जो भी एलिमेंट है तो आप इसको गुना करोगे किसके साथ, 5 के साथ। तो इस तरह से हम लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा करा कि ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 3, ऑर्डर ऑफ 4, हाँ ना और ऑर्डर ऑर्डर ऑफ 5 मतलब बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, कि ऑर्डर ऑफ 1 2 3 4 5। तो मान लेते अगर हम यहां से लेते हैं, जब ऑर्डर निकालते हो बुआ तो कह रहा है यहाँ 6 का मोडुलो है, तो 6 के साथ आप इसको गुना करोगे, सभी एलिमेंट को 6 के साथ गुना करोगे तो आप इसको कितना लिख सकते हो। अगर आप 6 के साथ गुना करोगे तो गुना करेंगे 6 के साथ, तो इसका मान कितना हो जाएगा, जो भी एलिमेंट लिया और मोडुलो 6 है तो 6 के साथ इसको हम गुना करेंगे, इसका मान कितना आ जाएगा, 6 गुना 1, 6 गुना 2, 6 गुना 3, 6 गुना 4 और 6 गुना 5। अब आप बताइए जब यहां पर हम एलिमेंट लेते हैं, गप नहीं कीजिएगा, तो 6 गुना 1 6, 6 गुना 2 12, इस तरह से आएगा। इसका मान कितना आ गया, यह 6 हो गया, यह 12, यह 18, यह 24 और यह 30, 6 पंचे 30। जब मान लो 6 आ गया, अब मोडुलो 6 है तो 6 में 6 से डिवाइड करोगे, है रिमाइंडर न लेंगे 0,
यह भी जीरो, यह भी जीरो, ये पूरा के पूरा कट जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जब हम इसका लेते हैं ऑर्डर, तो इस सब में क्या है 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, तो मैक्सिमम यहाँ कितना आया, मैक्सिमम ऑर्डर 6, यानी यहां से कहेंगे हम लोग, इसीलिए मैक्सिमम ऑर्डर बराबर 6। जब मैक्सिमम ऑर्डर है तो इसका मतलब इसका भी 6 हो जाएगा, इसलिए यहां से कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आई बाई 6 बराबर 6 आंसर। एक और एग्जाम्पल लेते तो क्लियर होगा, मतलब रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। था ना पीछे कॉमर्स कॉलेज में, देखना अमन टॉपर था ना कॉमर्स कॉलेज में। 100%। अरे कब तो 50,000 मिलेगा ना बाबू। अरे सोच हाई रखो यार, फिर नीचे ऊपर कर रहा है, ऐसे बराती में मार खा लेता। चलो बाबू मान ले एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, और यह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, जिसका भी कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा ना और जिसका मोडलो कहेगा ना मैक्सिमम वही हो जाएगा। जैसे ये 6 का लिया, जैसे मान लेते यहाँ से करा, एक और क्वेश्चन लीजिए आप, करा फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेट, लिखो तो एक और क्वेश्चन लो बाबू, करा फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेट, ऑफ द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस, ऑफ रेसिड्यू क्लासेस ऑफ मोडुलो 5। इसका मतलब कहीं का इसको I/5 लिख करा, यह 5 का मोडुलो। तो बताओ अगर आप यहां से लेते हो, यह एक सेट बना I/5, तो 5 का मोडुलो तो एलिमेंट हो जाएगा 0 से लेकर 4 तक। 0 छोड़ के प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर लोगे, तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 3 और ऑर्डर ऑफ 4, जिसका ऑर्डर करा है। अब 5 का मोडुलो है तो 5 से गुना करोगे, यहाँ जगह 5 × 1 या 5 × 2, 5 × 3 और 5 × 4। तो कहने का मतलब 5 गुना 1 यह 5 होगा, यह 10 होगा, यह 15 होगा, यह 20 होगा, फिर 5 है तो इसका भी रिमाइंडर 0 0, मतलब पूरा पूरी डिवाइडेड हो जाएगा, रिमाइंडर 0। इसका मतलब हुआ कि सभी का मान अगर 0 आ गया तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं 1 का भी ऑर्डर, इसका मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ 1 का मान भी 5, ऑर्डर ऑफ 2 का मान भी 5, या ऑर्डर ऑफ 3 का मान भी 5, ऑर्डर ऑफ 4 का भी 5। इसका मतलब हो गया मैक्सिमम ऑर्डर कितना हो गया 5 5 5। ये जगह मैक्सिमम ऑर्डर बराबर 5, इसीलिए इस सेट का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा ना 5 ही हो जाएगा, इसलिए कहेंगे यहाँ पर
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ I बाई 5 बराबर, मतलब जिसका मोडुलो का है ना बाबू रियांशु, और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे ना तो वही कह देना। इसका मतलब आप नोट में लिख सकते हो कि कोई भी अगर इंटीजर का सेट और जिसका मोडुलो कह रहा है और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो आप नोट में लिख सकते हो यहां से। नोट में लिखा रहा है, लिखो तो द रिंग I बाई एन, I बाई एन मतलब n का मोडुलो है I बाई एन, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, यह I बाई एन n का मोडुलो। तो इसका कितना जगह है, अभी देखे आपने एग्जाम को, अगर 6 का लिया, अगर 6 का लिया तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 6 आ गया, 5 का मोडुलो लिया तो 5 हो गया, अगर यहाँ n का मोडुलो लेंगे तो इसका n हो जाएगा। यह कोई भी अगर रिंग है, अगर वह फील्ड होता तो n का मान क्या होगा, सिर्फ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है वैसा नंबर, अगर फील्ड होता, अगर फील्ड होता तो आप यह भी कह सकते थे नोट में ही, पहला नंबर और सेकंड नंबर लिखा जाए। द रिंग I बाई यह n, यह जो रिंग है ना, अगर मान लो यह रिंग इज ए फील्ड, अगर यह फील्ड होता तब कहेंगे यहां से I डबल एफ, इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ यह n का मान क्या होगा, n इज ए ओनली प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर समझ रहे ना, वैसा नंबर जो अपने आप से और 1 से विभाजित हो, नहीं बाबू, प्राइम नंबर। अगर कोई भी रिंग अगर फील्ड होता, कोई भी रिंग अगर फील्ड है तो उस n का मान क्या होगा, और नंबर दे देगा, 4 गो चॉइस दे देगा, तो आप लिख सकते हो तो प्राइम नंबर होगा, तो बोले। अब मान ले कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है और उसका कैरेक्टरिस्टिक दे देगा 2 है या कैरेक्टरिस्टिक 3 है या कुछ भी दिया है, एक क्वेश्चन लिखिए तो, क्वेश्चन कह रहा है बाबू, क्वेश्चन लिखेंगे कि इन ऑल कम्यूटेटिव रिंग, क्वेश्चन बना रहे हैं इसको, कह रहा इन
एन ऑल कम्यूटेटिव रिंग, कोई भी रिंग है वह कम्यूटेटिव रिंग है, उसका कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज टू, उसका कैरेक्टरिस्टिक 2 दिया है, तब कह रहा है देन प्रूफ दैट, सिद्ध कर, देन प्रूफ दैट, सिद्ध कर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जहाँ a और b क्या है यहाँ पर, हो यार, यह a और b एलिमेंट है उस रिंग का, R का। अच्छा क्वेश्चन है। हो गया। इसको हम बड़ा सिंपल तरीका से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हो गया बुआ, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि इन एन ऑल कम्यूटेटिव रिंग, मतलब जितने रिंग है बहुवचन में, इन एन ऑल कम्यूटेटिव रिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज टू, उस वह जो एक रिंग है वह कम्यूटेटिव रिंग है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को पालन कर रहा है गुना के केस में। कम्यूटेटिव रिंग का मतलब राकेश 9 गो रूल को पालन करेगा। रिंग है तो 8, कम्यूटेटिव रिंग तो एगो कम्यूटेटिव लॉ को पालन करेगा गुना के केस में, तो 9 गो लॉ को पालन करेगा, दिस इज द कम्यूटेटिव रिंग। तब कह रहा क्वेश्चन कि जो भी रिंग है ना वह कम्यूटेटिव रिंग है, लेकिन उसका कैरेक्टरिस्टिक 2 दिया है। और अभी आपने कहा कि जिसका भी कैरेक्टरिस्टिक 2 है, इसका मतलब अभी आपने क्वेश्चन लिया यहाँ कि मान लेते अगर 5 का ही लिया तो 5 गुना 1 5 गुना 2 भी लिया, इसका मान क्या है, लास्ट में रिजल्ट 0 होना चाहिए। तो 5 गुना 1 5 गुना 2 5 गुना 3 बराबर 0। तो कहने का मतलब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि यह कोई भी एक रिंग है, इस रिंग में क्वेश्चन में ही दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, इसका मतलब यहाँ से कि लेट या सिंस यह ए और बी अगर एलिमेंट है आर का, क्वेश्चन में यह जो भी कम्यूटेटिव रिंग है यहाँ से दिया हुआ है, बाय द क्वेश्चन सिंस द गिवन रिंग इज ए, since the given ring is since the given ring is कैरेक्टरिस्टिक बराबर 2, जो भी रिंग है उस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक 2 है। इसका मतलब अगर कैरेक्टरिस्टिक 5 लिया
बुआ मोदलो 5 लिया तो 5 गुना 1, 5 गुना 2, 5 गुना 3 बराबर 0 0 0। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो उसका भी कैरेक्टरिस्टिक 5 आ गया, तो मोदलो 5 तो कैरेक्टरिस्टिक 5। इसका मतलब अगर यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 2 है, इससे यह निष्कर्ष निकल गया अगर ए एलिमेंट इस रिंग का, तो आप कहेंगे 2 इंटू ए का मान भी 0 और 2 इंटू बी का मान भी 0। क्या अगर कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो 2 गुना 1, 2 गुना जो भी एलिमेंट लेंगे उसका मान 0 0 0। तो मान लो ए और बी एलिमेंट है, वहां तो अंक में था मोदलो 5, मोदलो 7, मोदलो 12, तो आप तो निकाल लिया था 0 छोड़ के, वहां रिजल्ट आना चाहिए 0। तो मान ले ए और बी अगर एलिमेंट है तो ए गुना 2 गुना ए, अगर यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 5 तो 5 गुना ए 5 गुना बी बराबर 0 0। ये क्वेश्चन में दिया, तो हमको प्रूव करना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान इतना होना चाहिए। अब बताइए, जब यहाँ प्रूव करना है तो हम लोग यहाँ से लिया LHS ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। और हम इसको सिंपल गुना करेंगे तो ए इंटू ए या ए इंटू बी, बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी, इस तरह से। ए गुना ए तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। आप इतना कह सकते हो। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया है बाय द क्वेश्चन सिंस द गिवन रिंग इज कम्यूटेटिव रिंग, जो भी रिंग है वह अगर कम्यूटेटिव रिंग है, इसका मतलब ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होगा। कम्यूटेटिव रिंग का मतलब ए इंटू बी और बी इंटू ए आपस में बराबर होगा। तो वो अरे यहाँ से आप बी ए की जगह आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दोनों को एक साथ लेंगे तो जगह ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इतना कह सकते हो। अब यहाँ पर कह रहा है जब इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है, जब इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है यानी इसका मतलब अगर 2 इंटू ए का मान 0 और 2 इंटू बी का मान 0, तो अल्सो आप 2 इंटू ए इंटू बी का मान भी 0 दे सकते हो। मतलब ए और बी 2 इंटीजर है, मान लो 2 इंटीजर का गुना भी एक इंटीजर होगा। अगर 2 इंटू ए का मान 0, 2 इंटू बी का मान 0, तो 2 इंटू ए इंटू बी का मान भी 0। इसका मतलब इसका मान अगर देंगे तो जगह ए स्क्वायर प्लस 0 प्लस बी स्क्वायर, यानी यह हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गया प्रूफ दायां पक्ष के बराबर।
चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा कि कोई भी एक रिंग है, जैसे यहाँ पर क्या, यह कोई भी एक रिंग है, तो मान लो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन लेते हैं, लिखोगे। कह रहा इफ आर इज ए रिंग, मतलब आर कोई भी है ना, वह एक रिंग है। इस रिंग में दिया हुआ इन कुछ ए स्क्वायर बराबर ए, कोई भी एलिमेंट को अपने आप से गुना करेंगे, अपने जैसा है। यहाँ पर कहेंगे फॉर ऑल, यह ए एलिमेंट है उस रिंग का, आर का। तब कह रहा कि प्रूव करो यह जो एक रिंग है, अगर वह कम्यूटेटिव रिंग होता तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है। कह रहा यहाँ पर प्रूफ दैट आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग, यह जो आर है ना, वह कम्यूटेटिव रिंग है। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना दिया, मान लो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज 2। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि आर कोई भी एक रिंग है, आर कोई भी एक रिंग है, तो रिंग जब होगा तो 8 गो लॉ को पालन करेगा। तो मेरा कहने का मतलब, और इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है, तो कैरेक्टरिस्टिक 2 है, तो अगर हम मान लेते यहां से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन में ही दिया है कि यह ए एलिमेंट है आर का, यहां से मान लिया कि लेट यह ए एलिमेंट है आर का, और क्वेश्चन में दिया है बाई द क्वेश्चन यह ए स्क्वायर बराबर ए है, तब आप यहां से कह सकते हो, अगर बी के जगह बी भी अगर एलिमेंट होता उस आर का, तो बी स्क्वायर बराबर बी होता। अगर एक्स भी एलिमेंट होता आर का, तो क्वेश्चन में दिया है कि यह ए स्क्वायर बराबर ए है, इसका मतलब ए की जगह कोई भी एलिमेंट लेते उस रिंग का होता। तो अब सोचिए आप, अगर वह रिंग है, अगर वह रिंग है तो 8 गो लॉ को पालन करेगा। तो पहला में ही पढ़ा था बाबू रियांशु कि आर इज द आर इज द एबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, अंडर एडिशन। तो क्लाउजो लॉ पढ़ा था, अगर ए एलिमेंट है आर का, बी अगर एलिमेंट है तो ए प्लस बी एल्सो एलिमेंट आर का। अगर मान लो यहाँ ए अगर एलिमेंट है आर का, तो यह आर अगर रिंग है तो ए प्लस ए भी एलिमेंट होगा आर का, नहीं होगा? क्लाउजो लॉ को पालन करेगा ना। तो मान लो यहां से लिए देन, अगर मान लिया यह ए प्लस ए लिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके अनुसार, अगर यहाँ ए स्क्वायर बराबर ए है तो ए प्लस ए का स्क्वायर, इसका भी मान ए प्लस ए ही होगा, इसके अनुसार नहीं होगा। यहाँ देन लिखो, या इसीलिए मान लेते हैं, अगर इसके अनुसार हम लिया, अगर देन आप हटा भी दे तो यहाँ पर इसीलिए यह होगा। अब बताइए ए प्लस ए का होल, इसको आप लिखेंगे ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए बराबर ए प्लस ए, और इसको सिंपल गुना कर, जगह ए इंटू ए प्लस, नहीं समझा? अगर हम इसको सिंपल गुना किया तो इस ए को किया सबके साथ, अगर ए को सबके साथ गुना करोगे तो यहाँ से कितना जगह, ए गुना ए, फिर ए गुना ए, ए गुना ए, ए गुना ए बराबर ए प्लस ए। अब मान लो अगर इसको समीकरण एक कहते हो तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ए प्लस ए। समीकरण एक से ए स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो कितना, यह हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर ए प्लस ए।
हो गया आशीष, क्लियर है? आई बुआ, अब बताइए ना आप यहां से, मान लो हम यहां पढ़ लिया यह, तो वैसे भी रियांशु ये दो गो ए एक कट जाएगा, लेकिन जब रिंग पढ़े थे तो आप कह सकते हैं कंसिलेशन लॉ, रिंग में भी कंसिलेशन लॉ एला होता था, कंसिलेशन दो, लेफ्ट कंसिलेशन राइट कंसिलेशन। तो यहां से अगर ब्रैकेट में लिख दें यहां से कि बाय कंसिलेशन लॉ ऑफ एडिशन, तो कंसिलेशन से ये एक कट जाएगा, इसका मान कितना बचेगा यहाँ पर, यह a प्लस a बराबर 0, ये हो जाएगा ए 2a बराबर 0। अब हुआ 2a का मान 0 है, इसका मतलब यह जो रिंग है इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 हो गया, 2 इंटू ए बराबर 0, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका 2 हो गया। और इस रिंग का आप कह सकते हो, इसलिए कहेंगे देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग, जो भी रिंग मान लो आर सेट मान लो आर अगर रिंग है तो आर ऑफ ए रिंग इज 2, इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 हो गया। प्रूफ भी करना था कि यह जो रिंग है ना वह कैरेक्टरिस्टिक रिंग है, कैरेक्टरिस्टिक आ गया, उसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है। अब कर सिद्ध करो कि वह आर जो एक रिंग है ना वह कम्यूटेटिव रिंग है, आर जो है वह कम्यूटेटिव रिंग है। कम्यूटेटिव रिंग का मतलब होता कि जो कम्यूटेटिव लॉ को पालन कर जाए, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, कम्यूटेटिव लॉ को पालन करेगा तभी ना कहेगा वो कम्यूटेटिव रिंग है। क्वेश्चन में ही करा था कि आर कोई रिंग है जिसमें दिया ए स्क्वायर बराबर ए, तो प्रूव करो उस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक 2 है, 2 आ गया। अब करा क्या हुआ, कम्यूटेटिव रिंग है। क्लियर? अब बताइए, यहां से हम मान लेते हैं एगिन मान लिया ए एगिन लेट यह ए और बी अगर एलिमेंट है आर का, तब आप यहाँ कह सकते हो ए प्लस बी एल्सो एलिमेंट आर का। जब रिंग है तो क्लॉजल लॉ को पालन करेगा। अगर अलग अलग दो एलिमेंट मान लिया ए और बी एलिमेंट है आर का, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी एल्सो एलिमेंट आर का। अब आपने पढ़ा था यहाँ से क्या, ए स्क्वायर बराबर ए, तो यहाँ से लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए, ए प्लस बी तो होबे करे। जो क्वेश्चन में दे दिया है यह आर अगर रिंग है तो ए स्क्वायर बराबर ए है, तो ए की जगह अगर ए प्लस बी भी लिया तो ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर हो जाए ए प्लस बी। अब अगर हम इसको लेके बढ़ते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं बुआ ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी। तो बताइए गुना करें ए इंटू ए इंटू बी, बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी बराबर ए प्लस बी। यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। और क्वेश्चन में दिया है ए स्क्वायर बराबर ए, तो इसका मतलब ए स्क्वायर जगह आप लिख सकते हो ए प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। अब ए काट देंगे, बी स्क्वायर जगह यहाँ पर बी स्क्वायर का मतलब बी हो गया। अब यहां से लेते हैं बुआ बाय लेफ्ट कंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कंसिलेशन लॉ, तो लेफ्ट कंसिलेशन लॉ इन एडिशन। अगर यहाँ से लेफ्ट कंसिलेशन लॉ लेते हो तो लेफ्ट से क्या होगा, यह ए से ए हट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा ए बी प्लस बी ए प्लस बी बराबर बी। फिर यहाँ से लेते हैं बाय राइट कंसिलेशन लॉ,
तो राइट बी बी भी कट जाएगा, तो ए बी प्लस बी ए बराबर 0। एक पद को अगर उधर ले जाओगे तो आप इसको लिख सकते हो कितना कि बी ए बराबर माइनस ए बी। इसको मान ले समीकरण एक, तो मान लिए थे ना, नहीं माने हैं इसमें, माने तो इसको मान लेना समीकरण बढ़का ए। तू मान ले, जो तुम कहेगा वही मानेंगे। समीकरण 2 मान लिया। बुझता नहीं कंगा, कन्वा कन्वा के ताकता है लड़का। अरे बुझाता तो लिखो। बउआ अब बताओ, यह अगर रिंग है तो क्वेश्चन में ही दिया है कि अगर यह रिंग है तो मान लेते यहां से दिया है एगिन, फिर मान ले यहां पर दिया है लेट, यह ए अगर एलिमेंट है आर का, तब आप यहां कह सकते हो जब यह रिंग है तो यह एबेलियन ग्रुप होगा प्लस के केस में, तो आइडेंटिटी लॉ इनवर्स लॉ पालन करेगा। तो इनवर्स लॉ में अगर ए का एडिटिव इनवर्स माइनस है तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 0 होगा। अगर ए एलिमेंट है आर का तो माइनस ए भी एलिमेंट होबे करेगा आर का, ताकि रिंग है तो 8 गो लॉ को पालन कर रहा है, तो उसमें था एडिटिव इनवर्स। यानी अगर ए एलिमेंट है आर का तो कहेंगे माइनस ए एल तो एलिमेंट आर का। तब तुम बताओ क्वेश्चन के अनुसार अगर यहाँ पर दिया था बउआ कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो ए एलिमेंट है आर का, तो माइनस ए भी तो एलिमेंट है आर का, तो आप यहाँ नहीं कह सकते हो माइनस ए स्क्वायर बराबर माइनस ए होगा। नहीं समझा? क्वेश्चन में ही दिया है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो माइनस ए स्क्वायर बराबर माइनस ए। जब फिर हम अगर इसको गुना करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस ए इंटू माइनस ए बराबर माइनस प्लस हो जाएगा, तो जगह ए स्क्वायर बराबर माइनस ए। नहीं बाबू, ए स्क्वायर बराबर माइनस है ए स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो ना ए बराबर माइनस ए। अरे यार माइनस ए तो प्लस ए ना हो,
ये वाला तो बताओ महबूब, कितना बड़ा तू बुर्बक है। क्वेश्चन में दिया है, एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन में दिया है राम बराबर रहीम, तो तुमको भी लेना होगा राम बराबर रहीम। यहाँ कह रहा है कि ए स्क्वायर बराबर ए है, तो यहाँ जो भी पद है यहाँ पर वही ना है यार। माइनस हम कहाँ लगा, माइनस ए स्क्वायर को माइनस ए लिख सकते हो ना, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन के अनुसार ही ना लिखेंगे। वैसे थोड़ी होता है 2 बराबर -2, लेकिन पतना है बाबू, लॉज में ऐसा सा भी भूत है ना कि 2 + 5 = 11 प्रूफ कर देगा। हाँ तो ग्रुप दिए बनेगा, ठीक है। चला तो ए स्क्वायर बराबर -a है, तो ए स्क्वायर की जगह ए लिख सकते हो, यानी ए बराबर -a आ गया। अब आप बताइए, यहां से हम लिया यहां से फिर मान लेते हैं, चूंकि अगर ए और बी अगर एलिमेंट है आर का, ए और बी अगर एलिमेंट है आर का, तब आप यहां से कह सकते हो देन ए इंटू बी आल्सो एलिमेंट आर का। बन रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन पूरा कर देते हैं। नहीं हुआ, अच्छा चलिए क्वेश्चन के बाद खत्म करेंगे। तो बुआ अगर ए और बी अगर एलिमेंट है आर का, तो ए इंटू बी आल्सो एलिमेंट आर का होबे करेगा, ठीक है। अब आप बताइए यहाँ कि ए इंटू बी अगर एलिमेंट है आर का, और यहाँ से क्वेश्चन देखा आप कि ए बराबर -a है, बुआ ए बराबर -a है, तो इसके अनुसार अगर ए और बी एलिमेंट है आर का, तो आप यहाँ से कह सकते हो ए बी बराबर -ab होगा। समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 3 मान लिया। इसके अनुसार ए बराबर -a है, ए एलिमेंट है आर का, तो मान लो ए और बी एलिमेंट आर का, तो ए इंटू बी आल्सो एलिमेंट आर का। जब ए बी एलिमेंट है आर का, तो इसके अनुसार ए बी बराबर -ab होगा। अब यहाँ से समीकरण 2 और 3 से बताओ ए बी बराबर माइनस, यहाँ पर लिया था ना ए बी ए बराबर, देखो यहाँ से -ab बराबर b है, अब -ab बराबर ab, जब दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष भी बराबर, यानी आप कह सकते हो ए बी बराबर b है। ए बी बराबर बी ए है, दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ, गुना के केस में, इसलिए यहां से कहेंगे हम लोग हैंस आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग। यह जो आर है ना, यह कम्यूटेटिव रिंग है, प्रूफ हो गया। यह क्वेश्चन प्रूफ हो गया बाबू।